जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि कल आपको वीडियो में बता ही दिए थे कि फाइनली आप लोग का जो है और डिजिटल पैनल लगभग खरीदा ही गया है। आने में जितना वक्त लग जाए तो अब आप लोग का क्लास जो है बिल्कुल कंटिन्यू होने वाला है आज से। और जब तक पैनल नहीं आ जाता है आप लोग को इसी व्हाइट बोर्ड पर जैसे पहले हम आपको क्लास देते थे उसी तरह से अभी मिलेगा। जैसे ही पैनल आएगा फिर हम लोग उस पर बेहतर तरीके से जो है क्लास की शुरुआत करेंगे और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा एक टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। और जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, चाहे वो क्लास 10 के बच्चे हों या फिर क्लास 12 के बच्चे हों, ठीक है, उन सबों के लिए जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सुने होंगे कि कोई बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत बेहतर है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा 8-8 घंटे पढ़ रहा है, 10-10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में उसके मार्क्स कम जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में उनके नंबर कम आते हैं। फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हमने इतना मेहनत किया, मेरा नंबर कैसे कम आया, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कि बहुत, आपको दिख रहा होगा कि दिन भर खेल रहा है इधर उधर उधर, ठीक ना, और वो बच्चा जो है 1-8 घंटा पढ़ रहा है, 2 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसका बोर्ड एग्जाम में आपसे ज्यादा मार्क्स आ जाता है। यानी वैसे बच्चे जो 10-10 घंटे पढ़ रहे थे उससे ज्यादा मार्क्स आ जाता है। अब बच्चा और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है कि हमने इतना ज्यादा मेहनत किया लेकिन हमारा मार्क्स इससे कम कैसे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो जो है टूट जाता है, ठीक ना, वो टूट जाता है कि अरे इतना ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी इतना ही मार्क्स आया, हम इतना ही स्कोर कर पाए, और ये बच्चा जो है कम से कम पढ़ रहा था, 2 घंटा पढ़ रहा था, 1 घंटा पढ़ रहा था, दिन भर खेल रहा था और इसका मार्क्स जो है हमसे ज्यादा आ गया, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है ना, यही टॉपिक है कि आपको जो है बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या करे, कैसे करे कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आप कम मेहनत में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। किन गलतियों को नहीं करें, क्या करें और किन गलतियों को नहीं करें, आज का जो ये वीडियो है इसी पर होने वाला है। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कम आने का जो सबसे पहला रीजन है वो है आपकी लिखावट। आप कितना भी बहुत ज्यादा पढ़े हैं, बहुत ज्यादा पढ़े हैं, आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, लेकिन यदि आपका लिखावट बेहतर नहीं है तो आप गारंटी के साथ लिख कर रख लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में स्कोर बेहतर नहीं हो सकता। ठीक है बाबू, आपकी लिखावट बेहतर होनी चाहिए, यानी आप जो लिख रहे हैं वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए और साफ साफ होना चाहिए, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला है वो आपकी लिखी हुई चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ पाए, उसमें लिखी हुई चीजों को वो समझ पाए, और जब वो समझ पाएगा तो आपको बेहतर स्कोर होगा, आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। क्योंकि परीक्षा का जो मतलब होता है पर इच्छा, माने दूसरे की इच्छा को संतुष्ट करना। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप उसके सामने तो खड़ा नहीं है इंटरव्यू देने के लिए, आपके बारे में आपकी कॉपी बता रही है कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। और यदि आपकी लिखी हुई कॉपी में जो बातें हैं वो जो कॉपी चेक करने वाला है यदि उसे नहीं समझ में आ रहा है वो बातें, तो फिर आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। यदि वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है, आपकी लिखी हुई चीजों को पढ़ नहीं पा रहा है ठीक तरीके से, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी लिखे, जितना भी लिखे, स्पष्ट लिखे, साफ साफ लिखे, ताकि आपकी लिखी हुई चीजों को जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो अच्छा से पढ़ पाए और उसको समझ पाए, आपको बेहतर अंक मिलेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका जो लिखावट है, आपकी जो हैंडराइटिंग है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। और यदि बहुत बेहतर नहीं है तो इतना जरूर होना चाहिए कि आपकी लिखी हुई चीजों को सामने वाला पढ़ पाए बेहतर तरीके से। दूसरी चीज है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपके एग्जाम का मॉडल कुछ और है, आपके एग्जाम का पैटर्न कुछ और है, और आप पढ़ किसी और पैटर्न से रहे, तो फिर आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे। भले ही आप बहुत ज्यादा
पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, फर्क उससे नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पढ़ रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम के टाइप से कितना पढ़ रहे हैं, आप अपने एग्जाम के मॉडल के अनुसार पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मॉडल के अनुसार पढ़ने का मतलब है कि आपका यदि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है तो आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, या उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सब्जेक्टिव तरीके से ही बना रहे हैं। तो अक्सर बच्चे का यह होता है ना कि जैसे बोर्ड एग्जाम देकर आते तो कहते हैं कि सर मेरा इतना क्वेश्चन छूट गया, मेरा इतना क्वेश्चन छूट गया। और ये रोना सिर्फ वही बच्चा रो सकता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सब्जेक्टिव तरीके से बोर्ड एग्जाम में बनाया है, 1 अंक वाले सवाल में 5 मिनट का समय दिया है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे का जो है बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर नहीं हो पाता है। इसलिए आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि एग्जाम का मॉडल क्या है, उसका तरीका क्या है, एग्जाम का किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में। आपको ठीक उस मॉडल को फॉलो करते हुए यदि आप तैयारी करेंगे तो आप कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, जिसको कहते हैं पढ़ने का स्मार्ट तरीका। एक है कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप मजदूरी कर रहे हैं, एक है कि स्मार्ट तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो वो स्मार्ट तरीका है जो आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर करने में काफी मदद करेगा, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है करना है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से ही आपको तैयारी करना है। जो 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन है उसको 2 अंक स्तरीय मतलब इस ऐसे शब्दों का उसमें प्रयोग करना है जो कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा उसका उल्लेख कर सकता हो, ठीक है ना। इस बात पर आपको ध्यान देना है। जो 5 अंक स्तरीय सवाल है उसमें आपको जो है कम से कम 1 पेज 1.5 पेज तो आनी चाहिए, ठीक है ना। और वो बिल्कुल साफ साफ लिखावट होनी चाहिए, तब जाकर आपको जो है बेहतर से बेहतर मार्क्स मिल सकता है। इसलिए आप लोग को यही कहना है कि जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, अब आप खुद अपने आप को आंक लीजिए। और इसको आंकने का एक साधारण और आसान तरीका है कि इससे पहले 2021 में बोर्ड एग्जाम हुआ है, इससे पहले 2022 में बोर्ड एग्जाम हुआ है। आपकी तैयारी कैसी है, यदि आपको एक बार आंकना है तो एक बार आप सेट उठा लीजिए, ठीक है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट की बात जैसे ही होती है, क्योंकि अक्सर बच्चों का यही होता है कि टाइम नहीं मिल पाया जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन छूट गया। यदि थोड़ा सा और टाइम होता तो शायद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते, यदि थोड़ा और टाइम रहता तो हम जो है इतने क्वेश्चन को बना लेते, ठीक है। तो टाइम का रोना आप रो क्यों रहे हैं? आपको आपके कहने से टाइम तो बढ़ेगा नहीं, आपके कहने से ज्यादा टाइम तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो टाइम का रोना आप मत रोइए, टाइम का रोना रोने से पहले जो है आप उसको उसी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का जो मॉडल बनाया जाता है और जो टाइम आपको दिया जाता है वो उसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि बच्चा को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, और ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में यदि बच्चा 30 मिनट में बना लेता है तो इसको टाइम पूरा का पूरा मिलेगा बाकी क्वेश्चन को बनाने में। लेकिन यदि आप उस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 से 1.5 घंटा लगा दिए तब फिर आपका बाकी बात छूट जाएगा। और 1 से 1.5 घंटा आपको लगता है इसलिए क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना नहीं सीखा है, ठीक है। हाँ, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त लग रहा है। और हम देख रहे हैं कि मतलब अक्सर लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो बनाने का तरीका बच्चों को बता रहे हैं वो वही तरीका है जो मतलब सब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं लोग वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और यही रीजन है कि बच्चा जो है बोर्ड एग्जाम में जाकर उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो मतलब छोड़ के आ जाता है क्वेश्चन। खासकर मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, अदरवाइज आप दूसरे सब्जेक्ट में तो उतना ज्यादा ये नहीं रखता ऑब्जेक्टिव का, लेकिन मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और इसके टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, और किसी सब्जेक्ट में आपको टाइम कम नहीं पड़ेगा सॉरी, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको जो है निश्चित रूप से आपका टाइम कम पड़ जाता है, ठीक है। और आप बाद में आकर रोते हैं कि हमारा टाइम खत्म हो गया जिसकी वजह से हम नहीं बना पाए। इसलिए आपको कहना है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना सीखिए, और इसके लिए हमारा वीडियो सफिशिएंट है। जो बच्चे पुराने हैं, ये हम नहीं कह रहे,
ये जो बच्चे पुराना 2022 में एग्जाम दिए हैं, जो 2021 में एग्जाम दिए हैं, आप एक बार उनसे पूछिएगा, यदि उन्होंने हमारे वीडियो को देखा है और यदि वो उससे तैयार किए हैं ऑब्जेक्टिव को, तो आप उनसे पूछिएगा कि कैसा मतलब पैटर्न होता है, ठीक है। और या आप यदि पढ़ रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आपको भी अंदाजा होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में आपको अब कितना वक्त लग रहा है, पहले कितना वक्त लगता था, ठीक है। इसलिए आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत है। कुछ और बातें आपको बताना है कि आपका जब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल बहुत ज्यादा वाला रखें, ठीक ना, क्योंकि इस समय में आपके स्वास्थ्य का खराब होना मतलब आपकी बेहतर तैयारी होने के बावजूद भी एग्जाम में फ्लॉप होने के बराबर हो जाता है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का पूरा वाला ख्याल रखें। अभी खासकर इस सिचुएशन में, जो ठंड का मौसम चल रहा है, इसमें थोड़ा सा ठंड से बचे, ठीक है। घर में बैठकर पढ़ाई करने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा बाहर ज्यादा से ज्यादा ना निकले, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये 2-3 बातें जो भी बताए हैं, ये स्पष्ट सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि आप इसको आज से फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसमें आपको मुख्य पॉइंट फिर से हम गिना देते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण कि आप अपने लिखावट में बेहतर सुधार करें। हैंडराइटिंग वाला जो आपका प्रॉब्लम होगा उसको आज ही दूर कर ले आप, ठीक है। आज तो एक दिन में दूर नहीं होगा, वक्त तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन एग्जाम से पहले निश्चित रूप से उसको ठीक कर ले। दूसरा कि आप अपने एग्जाम के पैटर्न के अनुसार पढ़ाई करें, क्योंकि आपको जितना ज्ञान अर्जित करना था आपने अर्जित कर लिया है। अब आपको एग्जाम में बेहतर स्कोर करने के लिए पढ़ना है, तो आप अपने एग्जाम के पैटर्न के अनुसार पढ़े, ठीक है बाबू। तीसरी चीज कि आपको जो है हमेशा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, खासकर इस कंडीशन में, ठीक है ना। हाँ, इस कंडीशन में तो इन सारी चीजों को आपको समझ कर रखना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है, ना ही आपके दोस्त को देना है, ना ही आपके मम्मी पापा को देना है, और ना ही आपके रिश्तेदार को देना है, ठीक है। जो रिश्तेदार आज आपको कुछ समझा रहे होंगे, ठीक है, आपके नहीं आने से रूठ रहे होंगे, आप यदि उनके यहाँ नहीं गए शादी में, आप यदि उनके यहाँ नहीं गए किसी फंक्शन में, तो वो यदि रूठ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू, ठीक है। समय आएगा वो अपने आप मान जाएंगे यदि आप सफल हो जाएंगे तो, ठीक है। इसलिए उन सबों का कोई ख्याल अभी नहीं रखना है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आपका बोर्ड एग्जाम दिखना चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं कि सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आज से आप सबका पूरा का पूरा क्लास होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।